कभी सोचा है आप में कमी क्या है? शायद आप जल्दी रुक जाते हैं। एक बार एक गांव होता है, उसमें एक बहुत सुलझे हुए और ज्ञानी प्रवृत्ति के धनी बाबा रहते हैं। बाबा की एक खास बात ये होती है कि जब भी बाबा एक यज्ञ करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद जब वो नाचते हैं तो उस गांव में बहुत तेज बारिश होती है। और ये शक्ति, ये कला उसके आसपास के सारे गांवों को पता थी, उस खुद गांव के लोगों को पता थी कि जब भी बाबा नाचेंगे तो गांव में बारिश होगी, ये 100% श्योर है। इस प्रकार से जैसे जैसे टाइम निकलता गया, बाबा की कला और प्रसिद्धि बढ़ती गई। तो पड़ोस के गांव में दो ठग होते हैं, उनको जब इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि बाबा बहुत अच्छी और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके पास शायद कोई कला है, कोई मंत्र है जिसकी वजह से वो जब वो मंत्र पढ़ के नाचते हैं तो गाँव में बारिश होती है, क्यों ना हम बाबा के पास जाएँ और उस मंत्र को सीखा जाए और हो सकता है कि उससे हम भी ऐशो आराम की और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो वो बाबा के पास जाते हैं और चाकू की नोक पे रख के बाबा को धमकाते हैं और ये बोलते हैं कि आपके पास जो कला है, आपके पास जो मंत्र है, आपके पास जो भी सिद्धि है, आप वो हमें सिखाओ और अब से जो आप कर रहे हो वो हम करेंगे। और बाबा बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, तो बाबा मान जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि ठीक है बैठो, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ करनी है और जिससे आपके पास एक अच्छी प्रसिद्धि हासिल होगी। और दोनों बैठते हैं, बाबा उनको बताते हैं कि इस तरीके से मंत्र पढ़ना होता है, इस तरीके से आपको सारी जो चीज़ें हैं यज्ञ वगैरह की वो सारी कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद में आपको नाचना है और जब आप नाचोगे तो बारिश होगी। वो दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं, बैठते हैं और बाबा उनको सारी चीज़ें बताते हैं। जब वो इस चीज़ को कम्प्लीटली समझ जाते हैं, सीखते हैं, उसके बाद में वो दोनों खुश होते हैं कि हाँ चलो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। और वो बाबा से ये बोलते हैं कि बाबा अब से जो भी व्यक्ति आपके आश्रम पे आएगा, आपको उन्हें ये बोलना है कि ये दोनों मेरे शिष्य हैं और अब से जो भी चीज़ें आगे बढ़ानी है उसमें ये सबसे बड़े रोल हैं और यही वो सारी चीज़ें करेंगे। और गांव में कोई भी बारिश वगैरह करवानी हो कहीं पे भी तो हम जाएंगे। बाबा मान जाते हैं इस बात के लिए भी। एक दिन ऐसा टाइम आता है कि गांव में बारिश नहीं होती है, गांव के बहुत सारे लोग आते हैं। उन दोनों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वही होता है और गाँव के कुछ लोग आते हैं और बाबा को ये बोलते हैं कि बाबा हमारे गाँव में बारिश नहीं हो रही है, आप चलिए और जो भी आप यज्ञ पूजा करना चाहते हैं वो करिए और हमारे गाँव में कृपया करके बारिश करवाइए। तो बाबा ये बोलते हैं कि मैंने उन सारी चीज़ों को अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, छोड़ दिया है कुछ समय के लिए। मेरे ये दो शिष्य हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा इनके पास में ज्ञान है, बहुत अच्छी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं। मैंने ही इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, आप इनको लेके जाओ और ये जैसा मैं करता हूँ सेम टू सेम चीज़ें ये करेंगे और आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे और आपके गाँव में बारिश हो जाएगी। तो गाँव के लोग बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो वो मान जाते हैं और वो उन दोनों को लेके जाते हैं। जब वो दोनों गांव में जाते हैं तो जैसे जैसे बाबा ने उनको सिखाया था यज्ञ पूजा वगैरह सारी चीज़ें वो कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद दोनों नाचने लगते हैं। थोड़ी देर नाचने के बाद वो एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में देखते हैं और इशारा करते हैं कि अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। तो दूसरा उसको इशारा करता है कि थोड़ी देर और नाचते हैं, शायद बारिश हो जाएगी। थोड़ी देर और नाचते हैं, कुछ मिनट्स बीतते हैं, कुछ घंटे बीतते हैं, काफ़ी टाइम बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं होती है। दोनों थक हार के ज़मीन पर बैठ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि शायद हमारे में कुछ कमी है या हम कुछ चीज़ों को इस तरीके से नहीं कर पाए हैं जो करनी चाहिए। तो कृपया करके आप बाबा को ही ले आइए और बाबा जब इस चीज़ को करेंगे तो हम इस बार ध्यान रखेंगे और अगली बार से हम चीज़ों को सही तरीके से करेंगे। तो गांव के लोग वापस बाबा के पास जाते हैं, बाबा को लेके आते हैं और बाबा वापस उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है जैसा उन लोगों ने किया था। सेम वही मंत्र, वही पूजा पाठ, वही यज्ञ हवन और बाबा सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में नाचना शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक बाबा नाचते हैं और नाचते नाचते काफ़ी समय बीत जाता है। कुछ देर बाद जब वो काफ़ी लंबे समय तक नाचते हैं, नाचने के बाद हल्का सा बारिश का मौसम बनता है और गांव में बारिश होने लगती है और पूरा गांव खुश हो जाता है कि चलो बारिश हो गई। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, बाबा वापस आश्रम पे लौटते हैं, वो दोनों भी वापस साथ में आते हैं और आश्रम पे आने के बाद पहला ठग अपने पास से चाकू निकालता है और बाबा के पास रखता है और बोलता है कि बुड्ढी तूने हमें वो चीज़ क्यों नहीं बताई जो तू जानता है और शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं बताई जिसकी वजह से आज हम फेल हुए। बाबा उन्हें ये बोलता है कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर तुम उसे समझ जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास भी वो सेम परिणाम होंगे, सेम रिजल्ट होंगे। तो वो बोलता है कि बताओ क्या बात है। बाबा उनसे ये बोलता है कि पहली चीज़, मुझे भरोसा है कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश होगी और दूसरी चीज़, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि सच्चा जो मंत्र है वो ये है कि बाबा तब तक नाचते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाती। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास कितना है, आप जो कर रहे हैं वो आप कर लेंगे। और दूसरी और आखिरी बात, क्या आप उस काम के होने से पहले हार मान लेते हैं? अगर यस तो आपका विश्वास कमज़ोर है, उसे दृढ़ बनाइए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।